नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। गुंचे अब रेशम की नीलामी, श्रीनगर में 3 रोज़ा मेला मुनक्किद। बारामूला में मुतअद्दिद तामीराती प्रोजेक्टों का आगाज़। पुंछ में अंडर 14 और अंडर 19 हॉकी टूर्नामेंट। श्रीनगर में फौज के एहतमाम से मेडिकल कैंप का इनेकाद। राजौरी की अहम तरीन राबिता सड़क पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू। वादी कश्मीर में गुंचे अब रेशम सन्नत को फ़रोग देने और इस सन्नत से जुड़े किसानों और काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करने के लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत काफ़ी कोशा है। जारी कोशिशों के तहत कश्मीर सूबे के लिए गुंचे अब रेशम की नीलामी के लिए श्रीनगर के तुलसी बाग में एक खसूसी मंडी कायम की गई। 3 रोज़ा जारी रहने वाली इस नीलामी में मकामी ख़रीदारों के साथ साथ गैर मकामी ख़रीदार भी नजर आए, जबकि रेशम के कीड़े पालने वालों को बराह रास्त फायदा पहुंचा। कैसे, जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। कश्मीर सूबे के लिए गुंचे अब रेशम की नीलामी या बोली के लिए श्रीनगर के तुलसी बाग में एक खुसूसी मंडी कायम की गई है। इस मार्केट का एहतमाम महकमा सेरीकल्चर ने किया। श्रीनगर के सेरीकल्चर कम्प्लेक्स में इस मंडी का इफ्तिताह डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने किया। उन्होंने कहा कि हम किसानों को ये सहूलियत दरवाजे पर देना चाहते हैं और ये मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि हम इससे कामयाब हो रहे हैं। सर, सेरीकल्चर बहुत अहम है। हमारे बाल बच्चे भी इसी पर पलते हैं। मुझे पर साल जो रेट आई कोकोनस की, उसकी रेट हुई 1500 रुपये। फर्स्ट आया हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। इस साल मुझे 1325 रुपये आए। इस साल भी मेरा फर्स्ट चांस है ये। हाँ सर, इसमें बहुत फ़ायदा है सर। अपने घर बार भी चलता है, अपने बच्चे भी पलते हैं इसी पर और बाकी काम भी करते हैं। गुंचे अब रेशम के काश्तकारों और मकामी व बैरूनी खित्तों से खरीदारों को मार्केट फराहम करने के लिए ये इक़दामात किए गए। इस इक़दाम से काश्तकारों को उनकी पैदावारी का अच्छा मुनाफा मिला, जबकि 3 रोज़ा मेले के दौरान रेशम के कीड़े पालने वालों को अपनी फसल फरोख्त करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मेले के इनकाद से वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत का फल मिलने जा रहा है। हमने जो पिछले महीने में जो मेहनत की है उसका फल हमें आज मिलने जा रहा है। तो ये जो मेला लगा, मैं इसकी आपकी वसादत है, मैं जितने नौजवान हैं मैं पहले उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप इससे जुड़िए। ये जो सिल्क की जो हमारा सनत है, ये पुरानी सनत हमारे बुज़ुर्गों की है और हमें इसको आगे लेकर चलना चाहिए। कश्मीर में जो है ये लोग जो हैं इसी मतलब चलते हैं, क्योंकि कोई सेरीकल्चर चलता है, कोई एग्रीकल्चर से चलता है, मतलब ज़मीनों का काम है हमारा ज़्यादा यहाँ। मैं गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि आप यहाँ कश्मीर के ज़्यादा नज़र रखें, इसको ज़्यादा बेनिफिट्स दें कि ताकि इसमें जो नौजवान ज़्यादा जुड़ें। कश्मीर में गुंचे अब रेशम की सन्नत को फरोग देने के लिए हर साल ऐसी खसूसी नीलामी मंडियां कायम की जा रही हैं, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि रेशम के कीड़े पालने वालों को फायदा पहुंच सके। ये इक़दाम महकमा सेरीकल्चर की मजबूत हिकमत अमली का हिस्सा है। मकामी खरीदारों के साथ साथ गैर मकामी खरीदार भी सरकार के इस इक़दाम की सराहना करते हुए नजर आए। किरमकश अपना प्रोड्यूस लेके आता है। यहाँ हमारा श्रीनगर तुलसी बाग में भी है मार्केट, यहाँ बारामूला में भी है, यहाँ कुपवारा में भी है, अनंतनाग में भी है, पुलवामा में भी है। डोर सेटअप हमारी कोशिश रहती है मार्केट देने की। हमारे किरमकश को वहाँ नज़दीक में उसको मार्केट मिलता है और बायर वहीं जाता है।
तो कोशिश रहती है हमारा सही दाम मिले, और फ्यूचर में हमारा ये प्लानिंग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेलिंग यूनिट एस्टेब्लिश करें। अगर हम यहाँ लोकल रेलिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी हमारे पास हैं कुछ 5-6 के करीब, उधमपुर में भी है, यहाँ पुलवामा में भी है, यहाँ बडगाम में भी है, और यहाँ खनमों में भी है हमारे यूनिट, रेलिंग यूनिट। लेकिन आने वाले टाइम में हमारा फोकस जो रहेगा वो ज़्यादा रेलिंग यूनिट बनाने की है, और उनको हम इंसेंटिव भी देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, फुली टेक्निकल गाइडेंस भी देंगे, और कोशिश रहेगी कि ये जो सेक्टर है इसको और प्रमोट हो जाए, और ये थोड़ा सा इसका जो किरमकश को जो एट द ग्रास रूट लेवल कोई बेनिफिट पहुंचना चाहिए, वो इंशाल्लाह उसमें हमारा फोकस रहेगा। किसानों को मुनासिब कीमतों पर अपनी पैदावार फरोख्त करने, मुनासिब सहूलियात फराहम करना, रेशम के कीड़े की रेलिंग के क़याम और रेशम की सनत को फ़रोग़ देना महकमा सेरीकल्चर की तरजीहात में है। कोकून नीलामी बाजार कोकून पैदा करने वाले किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे मकामी और गैर मकामी खरीदारों की मसाबकती बोली के जरिए बेहतर कीमतों का हसूल मुमकिन हो पा रहा है। शुमाली ज़िला बारामूला के मरकजी कस्बा को तरक्की याफ्ता कस्बा बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने कई तामीराती प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। इन तामीराती प्रोजेक्टों के तहत कस्बे बारामूला को खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा रहा है। जहां राबिता सड़कों को बेहतर किया जा रहा है, वहीं राहदारियों को भी सजाया जा रहा है। बेहंगम ट्रैफिक निज़ाम से निमटने के लिए माकूल कार पार्किंग की सहूलियत मुतारिफ कराई जा रही है, तो सैलानियों की कशिश के लिए 36 फीट लंबे क्लॉक टावर की भी तामीर की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बारामूला जिला इंतजामिया ने कस्बे को खूबसूरत बनाने के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, जिनमें कैरप्पा पार्क बारामूला में 36 फुट लंबे क्लॉक टावर की तनसीब भी शामिल है। इसके अलावा बेहंगम ट्रैफिक निज़ाम को सही समत देने के लिए कार पार्किंग की माकूल सहूलियात बहम रखने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। एक कार पार्किंग का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर कर चुके हैं। मकामी दुकानदारों का कहना है कि बारामूला में लोगों को कई तरह के मुश्किलात व मसाइल दरपेश थे, जिनका अब आहिस्ता आहिस्ता अजाला हो रहा है। इसके लिए हम शुक्रिया कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, चीफ सेक्रेटरी अतल दुल्लू का हम शुक्रिया अदा करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी एग्जीक्यूटिव बारामूला का हम शुक्रिया अदा करते हैं, R&B एग्जीक्यूटिव AEE का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये हमारे पार्किंग को फैसिलिटेट किया और बारामूला के अवाम को, बारामूला के दुकानदारों को, बारामूला के ताजरों को ये फैसिलिटी मुहैया कराई। और जो भी जितने भी इस वक्त काम चल रहे हैं बारामूला में, चाहे मैगडमाइज का सवाल हो या क्लॉक टावर का सवाल हो या आज़ादगंज मेन मार्केट में फाउंटेन का सवाल हो या टाइलिंग इस वक्त वो चल रही है मेन मार्केट में जो टाइलिंग चल रही है उसका सवाल हो, उसके लिए भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके ये काम सरे अंजाम दे दिए। बारामूला में बदलते तरक्याती मंजरनामे में दूसरा अहम इक़दाम श्रीनगर बारामूला हाईवे के साथ सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से बारामूला पब्लिक स्कूल तक फर्श की तामीर है। फुटपाथों को भी सजाया जा रहा है ताकि पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, खास तौर पर तलबा की आवाजाही आसानी से मुमकिन हो सके। बारामूला की ताजर बिरादरी ने कहा है कि जिला इंतजामिया ने कस्बे को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाने के लिए काबिल सराहना काम किया है। जो बारामूला में आज चारों तरफ आप काम देखते हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की दोनों जानिब फुटपाथ पे टाइलिंग, स्लैब और फेंसिंग हो रही है, ये खुशायन चीज़ है। या आप क्लॉक टावर देख रहे हैं, वो भी खुशायन चीज़ है। इसके साथ साथ आप आज़ादगंज में देख रहे हैं कि वहाँ पर एक ब्यूटिफिकेशन जो फंवार बन रहा है बीच चौक में, वो बारामूला की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए एक खुशायन चीज़ है। हम सराहना करते हैं एज ट्रेड लीडर, मैं सबका शुक्रिया करता हूं जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया। और इसके साथ साथ हमारा बड़ा देराना मसला जो था वो कार पार्किंग का था, वो भी हमारा इशू हल हुआ।
हुकाम का कहना है कि बारामुल्ला कस्बे की एक अपनी तारीख है। ये कस्बा कदीम तरीन कस्बों में शुमार होता है। उन्होंने कहा कि इस कस्बे में कई तामीराती प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं ताकि ये कस्बा जाज़िब नज़र बनने के साथ साथ तरक्की याफ्ता कस्बों में शुमार हो सके। उन्होंने कहा कि जहां नई स्कूली इमारतें ज़ेर तामीर है, वहीं राबिता सड़कों और फुटपाथों को भी जदीद तर्ज पर तरक्की दी जा रही है। जो हमारी अलहुदा मार्केट में पार्किंग थी, ऑनरेबल एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, तो इसकी फाइनली पार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। ये पार्किंग जो है ऑलमोस्ट 100 व्हीकल्स को केटर करेगी। आपको पता है कि बारामुल्ला टाउन में बहुत ही क्रॉनिक पार्किंग की भी समस्या और जैमिंग की भी समस्या है। इस सक्सेसफुल मॉडल को देखते हुए हमने कोशिश की है कि रादर देन फोकसिंग ऑन लार्ज पार्किंग्स, 50 से 100 व्हीकल्स के मल्टीपल पार्किंग्स हर कॉलोनी हर वार्ड में बनाएंगे, सो दैट एक ये गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो। इन पार्किंग्स को हम बेसिकली आउटसोर्स करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि एक पार्किंग की समस्या हो जाएगी, एमसी को रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। इसके अलावा जो हमारी ट्रैफिक की समस्या है, क्योंकि लोग आज के दिन में गाड़ी जो है रोड पे पार्क करते हैं, उससे भी हमें निजात मिलेगा। बारामुल्ला में तरक्याती इक़दामात से कस्बे को एक नई रौनक मिल रही है। तरक्की का ये सफर न सिर्फ मकामी लोग बल्कि सयाहों और सैलानियों के लिए भी बाइस कशिश बन रहा है। जम्मू कश्मीर में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जारी कोशिशों के तहत महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने पुंछ में लड़कियों के लिए अंडर 14 और अंडर 19 हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद मुसाबकती जज्बे को फरोग देना और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। किस टीम ने फाइनल में किस टीम को कितने गोलों से शिकस्त दी, देखिए हमारे स्पोर्ट्स नमनिगार की ये खास रिपोर्ट। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने पुंछ में लड़कियों के लिए अंडर 14 और अंडर 19 हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इस टूर्नामेंट के सारे मैच सिंथेटिक हॉकी स्ट्रोटर्फ पर खेले गए। इस टूर्नामेंट में दोनों जुमरों में जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाली टीमों ने पुरजोश शिरकत की। मैं जम्मू से आई हुई हूँ। जम्मू के साथ हमारे साथ 2 टीमें आई हुई, अंडर 14 और अंडर 19 आई हुई हैं। और अंडर 14 का कल हुए थे मैच, अंडर 19 के भी हुए। अंडर 19 में हम जीत गए थे फर्स्ट मैच। सेकंड मैच आज हमारा पुंछ के साथ हो रहा है। बच्चे अच्छा खेल रहे हैं और बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बात हो रहा है कि यहाँ पे जो इनका रहने का बोर्डिंग लॉजिंग का बहुत अच्छा है। रहने के लिए भी जगह इनके लिए अच्छी है और इन्होंने खाना भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कराया बच्चों को और बच्चे खुश हैं यहाँ पे आके। बाकी ये है कि इनका जो टर्फ स्टेडियम है ये बहुत अच्छा है यहाँ पे। अंडर 14 का फाइनल मैच जिला पुंछ और पुलवामा के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के फाइनल मैच को देखने के लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद थी। दिलचस्प मुकाबले के बाद पुंछ ने पुलवामा की टीम को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। हम यहाँ पुंछ में टूर्नामेंट खेलने आए हैं। अंडर 19 एंड अंडर 14 टूर्नामेंट है, तो मैं अंडर 19 फॉल करती हूँ और हमने कल जो मैच खेला वो हम विन हुए। यहाँ पे हमें मतलब बच्चे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे अपनी गेम शो करने की। तो अगर हम यहाँ पे जीत जाएं तो हमें नेशनल लेवल में सिलेक्शन होती है और हम नेशनल लेवल में खेलने जाते हैं। अदर स्टेट्स के साथ हमारा मैच होता है। और यहाँ के पुंछ की बात करें तो पुंछ बहुत अच्छा है। इधर का व्यू बहुत अच्छा है, उधर का वेदर बहुत अच्छा है और यहाँ की फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड हुई है। बाकी खाने की बात करें तो बहुत अच्छी है। बाकी हमें कोचेस बहुत अच्छे प्रोवाइड हुए हैं, टीचर्स जो हमारे साथ आए हैं। इस तरह अंडर 19 का फाइनल मैच भी खेला गया। ये खिताबी मुकाबला जम्मू और पुंछ के दरमियान हुआ। इस दिलचस्प मैच को भी देखने के लिए तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद आई थी। इस मुकाबले में जम्मू की टीम ने पुंछ की टीम को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। जीतने वाली टीमों में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। यहाँ पे हम हॉकी खेलने के लिए आ रहे हैं, तो मेरे साथ 13 लड़की है। बहुत ही अच्छा, मतलब अब अगर हम पुंछ की बात करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का यहाँ पे मौसम का है। लाइक हमारे कश्मीर में वैसे आज ठंड है तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, लाइक नॉर्मल मौसम है। मैं अब यहाँ पे टीचर्स की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोच मिल रहे हैं, काइंडनेस है, सॉफ्ट हार्टेड है, मैं बता भी नहीं सकती, लाइक आई कांट एक्सप्लेन माय वर्ड्स। बहुत ही मज़ा आया मुझे इधर।
इस टूर्नामेंट का बुनियादी मकसद मुसाबकती जज्बे को फरोग देना और नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। श्रीनगर के शहरियों को माकूल और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। इस मेडिकल कैंप की ख़ास बात ये थी कि आम मरीज़ों के साथ साथ हामिला ख़वातीन का भी तिब्बी मुआयना किया गया। मरीज़ों का तिब्बी मुआयना करने के बाद उनमें डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात भी तकसीम की गई। पेश इस सिलसिले में यह खास रिपोर्ट। हिंदुस्तानी फौज ने एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से जम्मू व कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कारगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर ये मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया। मकामी लोगों ने फौज के इक़दाम की सराहना की। मेरा थोड़ा मिसेस का प्रॉब्लम था यहाँ, तो उसको यहाँ कैंप लगा हुआ है श्रीनगर में बीबी कैंट के सामने, तो हमने दिखाया है इनको। सबसे अच्छी कैंप लगा हुआ, यहाँ दवाई भी फ्री मिल रहा है, क्योंकि आपको पता ही बाज़ार में कितना महंगाई है, आदमी क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हमने अपनी मिसेस को लाया, अपनी बेटी को थोड़ा प्रॉब्लम था टांसलों का, उनको भी दवाई मिला। बहुत अच्छा कैंप है सर। श्रीनगर में मुनाकिदा मेडिकल कैंप में सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। सिविल और फौज के डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों का एक एक करके तिब्बी मुआयना किया। जिन मौलजीन ने मरीजों का मुआयना किया उनमें अमराज ख़वातीन, अमराज अतफ़ाल, जनरल मेडिसिन और अमराज जिल्द शामिल हैं। गरीबों को इससे हेल्प मिलती है, क्योंकि आजकल आपको पता है यहाँ पे बेरोज़गारी कितनी है, तो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बाहर के डॉक्टरों के पास जाना, वहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, महंगे मेडिसिन होते हैं, देते हैं उनको। तो इसलिए हमें अच्छा लगा इंडियन आर्मी ने ये कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे कैंप होने चाहिए हर एक इलाके में। इस मेडिकल कैंप की खास बात ये थी कि इसमें हामिला ख़वातीन का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों का तिब्बी मुआयना करने के बाद उनमें डॉक्टरों की तजवीज़ करदा अद्वियात भी तकसीम की गईं। मुंतज़मीन ने कहा कि इस कैंप को मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद लोगों को माकूल तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, बिकॉज इस तरह का प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है। जनरली नॉर्मल मेडिकल कैंप में नॉर्मल बीमारीज़ की बात की जाती है और नॉर्मल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि टारगेटेड प्रेग्नेंट वुमेन है, तो आप खुद देख रहे हैं लॉट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हैव कम आउट ऑफ देयर हाउसेस, एंड प्रेग्नेंट वुमेन एज अ मदर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सही मेडिसिन लें ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा हो और एक अच्छा परिवार आगे बढ़ सके। जम्मू व कश्मीर में एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों की हिफाजत में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ समाजी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। जिला राजौरी में पायदार सड़क राबता बनाने के लिए जारी तामीराती मंसूबों के तहत एक मंसूबे में राजौरी की अहम तरीन राबता सड़क पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू हो चुका है। यह राबता सड़क जहां राजौरी ज़िले को पुंछ ज़िले के साथ जोड़ती है, तो वहीं यह राबता सड़क श्रीनगर को भी राजौरी के साथ जोड़ रही है। इस राबता सड़क पर तामीरी काम भी जारी है ताकि मंसूबे को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीर पांचाल के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी की अहम तरीन राबता सड़क पर मैकडम बिछाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ये राबता सड़क जहां जिला राजौरी को पीर पंचाल के अपने जुड़वा जिला पुंछ के साथ जोड़ रहा है, वहीं ये राबता सड़क मुगल रोड से गुजरकर कश्मीर से भी जोड़ता है। मकामी लोगों ने इस राबता सड़क से राजौरी का पुंछ और श्रीनगर के साथ जमीनी राबता और मजबूत किया है। यहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं, नूरी चम है, DKG है, पीर की गली है, अच्छी जगह है टूरिस्ट। अगर हमारी रोड बनेगी तो लोग पब्लिक आएगी। रोड ही ख़राब है तो इसकी वजह से हम लोग जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, हमारा बड़ा लॉस होता है इसमें, तो हमारा भी यहाँ से गुजारा चलता है।
تو اس روڈ کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی دیکھنی پڑی تھی، لیکن اب شکر ہے کہ چلو گورنمنٹ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس روڈ کا دوبارہ کام شروع کروایا اور اب اچھے سے کام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اس رابطہ سڑک پر میکڈم بچھانے یا اس کو پختہ کرنے کی مانگ دیری نہ تھی۔ اس مانگ کو پورا کرتے ہوئے اب اس اہم ترین رابطہ سڑک پر میکڈم بچھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس رابطہ سڑک کو پہاڑی سلسلے سے گزار کر ہائی وے سے جوڑنے پر بھی تعمیری کام جاری ہے۔ مقامی لوگ اس کو کافی سراہ رہے ہیں۔ سر بہت ضروری ہے یہ روڈ بننا، اور جتنا ہی کہا جائے، اور بہت پریشانی آتی تھی۔ ایک ایمبولینس اگر کوئی بیمار ہے آدمی تو اگر جام لگ جاتا تھا 4 گھنٹے یہ روڈ ہی نہیں کھلتی تھی، تو بہت پریشانی ہوتی تھی کہ 1-2 آدمی کی ڈیتھ بھی ہوگی ایسے، ڈیلیوری کیس تھے تو وہ نہیں پہنچ پائے ہاسپٹل میں، اس لیے روڈ کا بہت ہونا ضروری ہے۔ تو جتنی جلدی ہوگا ہم گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس اہم ترین رابطہ سڑک پر گزشتہ 4 سال سے تعمیری کام جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ پروجیکٹ پائی تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ اس روڈ کی مکمل بحالی سے راجوری کے عوام کے ساتھ ساتھ پونچھ اور سری نگر سے آنے والے شہری بھی مستفید ہوں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بفلیات سے لے کے ڈی کے جی تک کم سے کم 12-13 جو ہماری ایکسیویٹر لگی ہیں، گریڈر لگے ہیں، سب کچھ لگا، بڑے جوش و خروش سے یہ کام چل رہا ہے، اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ 1 مہینے کے اندر جتنی بھی کٹنگ ہے جتنا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ہم نے۔ اور ہمارے لیے ہمارے یہ رجوری سے لے کے کشمیر تک کی بڑی امپارٹنٹ روڈ ہے۔ یہاں سے یہ مغر روڈ ہے، مغر روڈ کو یہ کشمیر کے ساتھ یہ مغر روڈ کنیکٹ کرتی ہے، تو ہمارا یہی ہے کہ اس کو 1 مہینے کے اندر اس روڈ کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ راجوری میں یہ اہم ترین پروجیکٹ مکمل ہونے سے تعمیر و ترقی کا ایک نیا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا شمارہ آپ کو کیسا لگا، اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔